शुरू करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ कि चेरिशिंग एनिमोसिटी नजम साकिब ने लिखा है कि ये इंट्रोडक्शन है इंडिया और पाकिस्तान की उसकी जो दुश्मनी है थ्रू आउट मतलब कह लें कि हिस्ट्री चली आ रही है 1947 से। और उससे पहले भी देखें तो इंडियन मुस्लिम्स और जो हिंदूज थे उनके दरमियान एक इस तरह की एनिमिटी चली आ रही है। अब वो इसमें डिस्कस करते हैं कि इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इस एनिमोसिटी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, हम किस तरह से वो कॉप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कह लें कि उनकी अच्छी अप्रोच है इस सिस्टम में कि कुछ लोग अब इस तरह के सामने आ रहे हैं कि जो इन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब बढ़ावा देने की बजाय। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है ये जब से बने हैं तो अपनी ये एक एवर लास्टिंग दुश्मनी में पड़े हुए हैं, परपिचुअल एनिमोसिटी में पड़े हुए हैं, तो जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली समझी जा रही है। तो देखें तो आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स देखें तो अब हमारे आइडियोलॉजी के हिंदू और मुस्लिम आइडियोलॉजी का फ़र्क है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में देखें तो कारगिल उसके अलावा कश्मीर गिलगित के बारे में इनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमेशा एक दूसरे में जो है ना खामी तलाश करने में लगे रहते हैं, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद ईच अदर, जिसकी वजह से कभी भी इनके जो है ना प्रोडक्टिव टास्क कभी नहीं हो सकी। कोई भी किस्म की ये अपॉर्चुनिटी जो है ना मौका हाथ से नहीं जाने जाते कि किस तरह से दूसरे को सामने वाले को ये नीचा दिखा सकें, उसको एम्बेरस कर सकें, उसको थ्रेटन कर सकें। अभी रिसेंटली देखें तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात पे जो इंडियंस की तरफ से, इंडियन लीडर्स की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। ये असल में क्विड प्रो को सिचुएशन है। अच्छा, ये क्विड प्रो को सिचुएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो आप कोई भी काम करते हो ना तो उसके रिस्पॉन्स में आपको दिया जाता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग, आप समथिंग फॉर समथिंग कर रहे होते हो, मतलब आप करते हो तो वापसी में आपको भी इसके इसके जवाब जो है वो भुगतना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है। तो हम बात करते हैं इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो बात करते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। इंडियन बात करते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, वो उसको कहते हैं पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, और पाकिस्तान कहता है कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। तो ये नोमेनक्लेचर जो है वही साथ साथ चेंज होता रहता है, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ है डिस्ट्रस्ट की, मिसट्रस्ट की, वो अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी है। इस्लामाबाद और दिल्ली की जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं उन्होंने काफ़ी इसमें अपनी रेडनेस शो की है इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन कोई भी कंसिडरेबल जो है वो चेंज नज़र नहीं आया, कोई भी कंसिडरेबल जो है वो चेंज इसमें अचीव नहीं हो सका। अगर खासकर अभी बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी की, तो इसमें इनके दौर में तकरीबन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पाकिस्तान से किसी किस्म की डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए तैयार ही नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी सिचुएशन को जो है वो बहुत कीनली नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ये सूरत हाल जो है वो हाथों से निकल ना जाए, इसका कोई बड़ा जो है वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट इसका कोई शुरू ना हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर ये हमेशा दुश्मन रहते हैं, आपस में इनकी दुश्मनी रहती है, तो जो वर्ल्ड पावर्स हैं, मेजर पावर्स हैं, उनके पास एक टैक्टिक आ गई है, प्रेशर टैक्टिक। वो जब भी चाहें इन दोनों में से किसी को भी ट्विस्ट देयर आर्म्स। ट्विस्ट देयर आर्म्स का मतलब क्या होता है कि परसुएड टू डू समथिंग। अब फर्ज करें पाकिस्तान को किस तरह से फोर्स कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। वो इंडिया के खिलाफ मतलब अपना कोई भी बयानियाँ देंगे या इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, तो वो पाकिस्तान को जिस दर चाहें वो मोड़ सकते हैं। मतलब आप पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट करके या इंडिया के खिलाफ किसी किस्म की सपोर्ट करके, इसी तरह अगर इंडिया देखें तो उसको यूएस या रशिया सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो उसको जिधर जाते हैं अपने हिसाब से मोड़ने के लिए वो उनके पास टैक्टिक्स आ जाती हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है ये नुकसानदेह चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब राइटर जो डिस्कस करते हैं तकरीबन में वो 9 अप्रोचेस डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस जो एवरलास्टिंग एनिमोसिटी है, चेरिशिंग एनिमोसिटी, मतलब जो इसको हमेशा दुश्मनी पाली जा रही है दोनों साइड पे, इसको अब किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसकी रीज़न डिस्कस करते हैं और देते हैं कि इनको किस तरह से आगे जो है इसका रीज़न देते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशंस भी वो साथ साथ इसके दे रहे हैं। अच्छा, रीज़न क्या दे रहे हैं? पहली कि लैक का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो हमेशा से पास्ट में पड़े हुए हैं, फ्यूचर के बारे में वो नहीं सोच रहे। वही घिसी पिटी बातें चल रही हैं कि अगर किसी आप इंडियन एक्सपर्ट से पूछें
तो पाकिस्तान आपका दुश्मन क्यों है, तो वो यही बताएंगे। कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स उनके पहले हैं, हो चुके हैं, वार्स हो चुकी हैं, उसके बारे में नाम लेंगे। या टेररिस्ट एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगाएंगे कि पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म करवा रहा है। अगर आप पाकिस्तानी किसी एक्सपर्ट से पूछें तो उसका भी सेम आंसर होगा, सिवाय इसके कि वो टेररिज्म के बजाय कश्मीर, इसमें कश्मीर ले आएगा कि कश्मीर क्यों ले आएगा, कश्मीर के उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इंडिया ने। तो असल बात ये क्या है कि ये इमोशनली जो है ना चार्ज नेशन है दोनों, इनको इमोशन पे काम करते हैं, और ये लॉजिक और विजडम में इनके पास कुछ भी नहीं है। ना इनके पास लॉजिकली सोचते हैं, ना इनके पास विजडम है कि ये कुछ चीज़ के बारे में प्रॉपर सोच सकें। तो हमें इसी की ज़रूरत है कि हमें इसमें प्रैग्मेटिकली इसमें काम करना पड़ेगा, इमोशंस की बजाय प्रैग्मेटिकली सेंसिबली इसको हमने सॉल्व करना है, ना कि इमोशनली इसको सॉल्व करना है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान जो है वो इग्नोर कर रहा था इस फैक्ट को कि इंडिया अपने साइज में और अपने हर एस्पेक्ट में तकरीबन पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। और इंडिया जो है वो क्या नज़रअंदाज कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसका एक लॉन्ग टर्म जो है वो इसके बन जाते हैं इस तरह से कि अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बन जाते हैं, तो इसकी वजह से रीजन के अंदर जो है एक लंबे अरसे के लिए अमन व अमान जो है वो कायम हो जाएगा। तो दोनों ही जो है इस पॉइंट को पे जोर नहीं देते, अच्छे पॉइंट्स एक दूसरे के उन पे जोर नहीं देते, बल्कि दूसरे जो चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें दोनों कंट्रीज़ की, उसके बारे में वो बात करते हैं। अब आप किसी इंडियन एक्सपर्ट से बात पूछे ना कि पाकिस्तान से उनके कोई एक बुरी चीज़ अच्छी चीज़ पाकिस्तान के बारे में बताएं, या किसी पाकिस्तानी से पूछें कि इंडिया की अच्छी चीज़ बताएं, तो आप दोनों को ना एक पजल्ड देखोगे, उनको कुछ पता नहीं होगा कि वो क्या कहें इस बारे में, क्योंकि उनको अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती एक दूसरे में कोई भी। अच्छा, फोकस जो है ना दोनों कंट्रीज का, वो सिर्फ एक दूसरे को मतलब ये है ना सॉर्ट आउट करने पे होता है। वो मसाइल को नहीं देख रहे होते कि इसमें मसाइल क्या हैं, वो बस एक दूसरे के बयानी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मसाइल की बजाय बयानी पे बात करते हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी जो है एक रास्ता नहीं निकल पा रहा। इसके लिए एक मिडल वे जो है उसकी हमें ज़रूरत है। आगे सस्टेनेबिलिटी क्लॉज आ जाता है। रीज़न क्या है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होने की? ये दोनों कंट्री जो है अगर कोई बुरा काम हो जाता है तो उसके लिए किसको हम कहेंगे कि ये किसको ब्लेम करेंगे कि ये इसकी वजह से हुआ है, या कोई अनएक्सप्लेनेबल या न्यूक्लियर कोई अटैक वगैरह या न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती है तो उसके किसको कौन इस पर ब्लेमेबल होगा। तो जब भी किसी किस्म की कोई बात शुरू हो जाती है तो ये सस्टेनेबिलिटी क्लास जो है ये दरमियान में आ जाता है। और बहुत से डिट्रैक्टर्स जो हैं जो नाराज़ होते हैं सारे से, दोनों साइड पर देखें तो आप कंजर्वेटिव जो लोग हैं दोनों दोनों अतराफ के, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी इंडिया में देखें तो कंजर्वेटिव हिंदूज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे। अब दोनों तरफ देखें तो पॉलिटिकल विल की भी कमी है, पॉलिटिकल विल नहीं दोनों तरफ में, लेकिन इसके बावजूद इस पॉलिटिकल विल को अचीव करने के लिए भी कोई काम जो है वो नहीं किया जा रहा। दोनों तरफ पे बहुत से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो अपने राय देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कोई सोल्यूशन नहीं जो दे पा रहे, प्रॉपर सोल्यूशन इसका वो नहीं दे पा रहे हैं। और अगर फर्ज करें वो सोल्यूशन दे भी दें तो उनके ये सोल्यूशन जो है एक्चुअल पॉलिसी मेकर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं गवर्नमेंट के दोनों तरफ की, उनके सोल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ये उनके लिए बहुत ही हकीर सी चीज़ होते हैं। अब अगर बात करें तो एक जो चीज़ होती है ना, इंडिया के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं वहाँ के लोगों की, तो वो अभी तक इस चीज़ में पड़े हुए हैं। उनका एक रिलीजियस कंसेप्ट भी शायद ये बना है कि जो उनका एक हर कंट्री का एक जो है ना, हर किसी का एक शदीद स्वान एनिमी जो है ना वो ज़रूरी है, उनके नज़रिए के मुताबिक वो होना ज़रूरी है। इसके बगैर मतलब वो इसको अच्छा नहीं समझते कि उनके कोई दुश्मनी ना हो। और दूसरा क्या है, वो कहते हैं कि हर जो दुश्मन आपका नेबर होता है, आपका पड़ोसी होता है, वो आपका दुश्मन होता है, उसके साथ दुश्मनी करना आप पे फर्ज है। तो ये दो चीज़ें वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा जो हैं वो उनके मेंटल दिमागों में ये बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत से आर्गूमेंट्स जो होते हैं उनको जैसे अब कह लें कि लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज होती है, उसके बारे में बात करें। अब हिंदी और उर्दू है जो, तो इनमें लिखने में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन बोलने में इनको अक्सर लोग जो हैं हिंदी बोलने वाले उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू बोलने वाले जो अक्सर लोग हैं वो हिंदी समझ सकते हैं। पीपल टू पीपल कंटैक्ट जो है उसको इन चीज़ों की वजह से इग्नोर कर दिया जाता है कि वहाँ के जो लोगों के कंजर्वेटिव माइंड्स हैं इस बारे में, दुश्मनी के बारे में, तो वो इस पीपल टू पीपल कंटैक्ट को शुरू नहीं करते, ना ही बायलैटरल ट्रेड जो है प्रॉपर पाकिस्तान इंडिया की हो रही है। अब अगर देखें तो ट्रेड और दूसरा जो क्या है अपने जो आपके टेरिटोरियल या स्ट्रेटेजिक आपके डिस्प्यूट्स हैं, इन दोनों को सेपरेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें इंडिया और चाइना जो है
इनके एक तरफ लव हेट रिलेशन है, एक तरफ तो ये इनके दरमियान में हेट चल रही है अपने लद्दाख को लेके, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जिनके चल रहे हैं लद्दाख वगैरह की दूसरी टेरिटरीज को लेके, तो इनकी वजह से इन दरमियान में नफरत है काफ़ी, लेकिन ये नफरत इनकी इकोनॉमिक रिलेशंस पे जो है कभी इफेक्ट नहीं करती। तो ये होता है लव हेट रिलेशनशिप, कि आपके एक तरफ के जो आपकी दुश्मनी है वो दूसरी तरफ की आपकी दोस्ती पे ताल्लुक असरअंदाज ना हो। इसी तरह जो हम फ्रांस और जर्मनी की मिसाल भी ले सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है इस और इंडिया ये इस तरह की कोई भी स्ट्रैटेजी एक दूसरे के साथ इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, कि अगर उनके आपस में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो तमाम डिस्प्यूट्स को एक साइड पर रखें, उनको अलहदा रखें अपने ट्रेड से, अपने इकोनॉमिक रिलेशन से, और अपनी जो है दुश्मनी इसको एक साइड पर रख के आप कम से कम अपनी इकोनॉमी तो इम्प्रूव कर सकते हो ना, अपने लोगों की आप वेलबींग के लिए तो काम कर सकते हो इस मामले में। अच्छा, ये जो दुश्मनी है ये इसकी वजह, एक और वजह भी क्या है कि दोनों अतराफ की जो कंट्रीज हैं, अब फर्ज करें इंडिया में देखें तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस अब इलेक्शन वहाँ पे होने वाले हैं तो वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मनी की, पाकिस्तान के मुखालिफ बयान दे रहे हैं। तो वो क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी पब्लिक सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके वो पब्लिक सपोर्ट हासिल करते हैं कि आप इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आपको बहुत खतरा है, हम आपको बचा सकते हैं, पाकिस्तान इतना बुरा है, मुसलमान इतने बुरे हैं। इस चीज़ से वो वहाँ के लोगों को भड़का के अपने लिए लेजिटिमेसी करते हैं। और अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी ये सिनेरियो हो रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जब भी शुरू होती है, यहाँ पे इलेक्शन शुरू होते हैं तो उनको इंडिया की दुश्मनी याद आ जाती है, पहले उनको दुश्मनी याद नहीं होती। तो ये चीज़ें जो हैं दोनों अतराफ में, ये इसकी वजह से भी पॉलिटिशियंस जो है दुश्मनी ख़त्म होने नहीं देना चाहते। एक वजह ये कि वो अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी वजह क्या होती है कि मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो एक्वायर करने के लिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान से दुश्मनी के बांधा बनाकर मुख्तलिफ किस्म के जो है आप कह लें फाइटर जेट्स हो गए और मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है। तो कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बना के अपना जो है वहाँ पे उसकी जो वोट बैंक है उसको कमज़ोर करे। अच्छा, ग्लोबल इंटरेस्ट भी है जिसकी वजह से ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही। क्यों? मेजर पावर्स जो है उनको लिए ये बहुत सपोर्टिव होता है। अब मेजर पावर के लिए देखें तो पाकिस्तान जो है उसका इंडिया के मुखालिफ होना, इसमें उनका फ़ायदा ये है कि चाइना के को कंटेनमेंट के लिए ये इंडिया को उनके लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है। तो वो इन दुश्मनी को मज़ीद बढ़ावा देते हैं ताकि वो इंडिया की सपोर्ट जो है वो अपने लिए हासिल कर सकें और फिर उसको चाइना को कन्फाइनमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकें। और दूसरी जो है एमुनेशन इंडस्ट्री। अब देखिए ना, वर्ल्ड पावर जितने भी हैं उनकी सबसे बड़ी इकॉनमी जो चल रही है, मैक्सिमम यूएस की बात करें तो उसकी इकॉनमी जो है वो एमुनेशन इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से वो इस मसले को हल होने की तरफ नहीं आना देना चाहते। तो दोनों साइड के जो है इस्लामाबाद और दिल्ली के गवर्नमेंट इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। और फाइनली जो राइटर कहते हैं कि हम नेल्सन मंडेला की एक कोटेशन को वो कहते हैं कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन के साथ अमन करना चाहते हो तो आप उसके साथ मिलकर काम करो, तो वो आपका पार्टनर बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा और आपके साथ दुश्मनी जो है वो छोड़ देगा। तो इस चीज़ की मिलकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। परपिचुअल होता है एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना हो रही हो। चेरिश होता है टेक केयर, पालना, जैसे चेरिशिंग सॉरी एनिमोसिटी एक दुश्मनी पालना। क्विड प्रो को कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ लेना। ओवरलुक होता है फेल टू नोटिस, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, देखने से इनकार कर देंगे, ना देख पाना। इन्वेस्टिजिंग होता है मेंटल पिक्चर किसी चीज़ की बनाना, किसी चीज़ को मेंटली वर्चुअली कोई चीज़ सोचना। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा कि नेल्सन मंडेला किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें।